तो चलिए दोस्तों देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है ना, क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा। क्या दे रखा क्वेश्चन में? कोटेक्स किसके बराबर है? -√3 के बराबर दे रखा है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो क्या है, कोटेक्स -√3 के बराबर दे रखा है और अब आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं। तो सबसे पहले देखो क्या करना आपको। देखो कोटेक्स नेगेटिव दे रखा है ना, तो कोटेक्स नेगेटिव कहाँ कहाँ पर होता है दोस्तों? ये जो कोटेक्स नेगेटिव कहाँ कहाँ पर होता है? एक तो भाई यहाँ इन दोनों में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव। देखो यहाँ पर टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होता है ना, और यहाँ पर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर फिर नेगेटिव मिलेगा, है ना। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव। तो हमें वही चाहिए, बाकियों में क्या था, यहाँ पर पॉजिटिव था और अब इसमें क्या है, नेगेटिव, ठीक है ना। तो नेगेटिव कहाँ कहाँ पर होता है? एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है ना। अब देखो कोटेक्स इज इक्वल टू -√3, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो आप इसको क्या करोगे, देखो कोटेक्स √3 कब होता है पहले ये बताओ। π/6, π/6 का मतलब क्या है, क्या दोस्तों, 30 डिग्री, ठीक है ना। क्या 30 डिग्री, इसका मतलब 30 डिग्री। मैंने आपको कह रखा कि याद रखना, ठीक है ना। रेडियन फॉर्म में ये। और अब इसको क्या लिखोगे आप, 30 डिग्री भी लिख सकते हो, पर आपने लिखना है किसमें, रेडियन फॉर्म में, ठीक है ना। अब देखो क्या हो गया, आप देखो यहाँ पर नेगेटिव कोट π/6 आपको लिखना है, ठीक है ना। अब देखो नेगेटिव एक तो क्या हो गया, देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, पाई। अब सेकंड क्वाड्रेंट में इसको लेके आना है, क्यों लेके आना है, क्योंकि नेगेटिव सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है ना। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन यही कहता है कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में दिखाओ और नेगेटिव तो नेगेटिव, ठीक है ना। अब देखो पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ही तो आएगा ना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कर दो पाई माइनस क्या है, π/6। तो ठीक है ना, एक तो ये हो गया, ठीक है ना दोस्तों। और एक क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देखो आप एक काम करो, इसको नेगेटिव क्यों लिखना, अब यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि अब इसको सोल्व करोगे ना, कोट π-π/6 को करके देखोगे तो यही आएगा, नेगेटिव कोट π/6, समझ गए ना। और इसको एक और तरीका है कैसे लिखोगे, वो भी बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर 1π होता है और यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो दोबारा क्या आ जाएगा, 2π। और अब 2π में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो ही तो आएगा ना फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने सेकंड क्वाड्रेंट में हमने कर दिया और एक इसमें करना फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्या करोगे, अब 2π में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, जो कि हमारे पास गिवन है, कितना, π/6, समझ गए दोस्तों। तो अब इसको सोल्व कर दो, क्या क्या आएगा, एक तो आएगा क्या, कोट, ये हमारी किसकी वैल्यू है दोस्तों, ये x की पॉसिबल वैल्यूज है, इतना तो पता ही है ना। देखो ये x की जगह ही तो लिखा है ना सब कुछ हमने, ठीक है ना। हमने बस क्या किया है कि नेगेटिव कोट π/6 को हम, तो दोस्तों अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको करोगे तो क्या आएगा 5π/6, और अब इसको करोगे तो क्या आएगा 6 to the 12π, में से एक पाई घटाओगे तो 11π/6, समझ गए ना। तो ये और ये दो वैल्यू हो गई x की पॉसिबल, जो कि हमारे क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है ना दोस्तों, समझ गए ना बिल्कुल। यही हमारे क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो अब देखेंगे क्या इसके जनरल सॉल्यूशन। तो देखो, तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसके जनरल सॉल्यूशन। तो इसके जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं सॉल्यूशन ऐसे लिखता हूँ, देख लेना, ठीक है ना। अब देखो जरा से क्या करोगे, देखो ये जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कोट x इज इक्वल टू -√3। अब देखो कोट x कोट y के बराबर होता है, ये कोई भी फार्मूला नहीं है, हाँ पर क्या फार्मूला हमारे पास
10x इज इक्वल टू 10y का क्या होता है ये n पाई प्लस y, यही होता है ना। यहाँ पर क्या है n एक इंटीजर। अब देखो कोट को हम आराम से टेंजेंट में बदल सकते हैं। तो देखो कोट x की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में, देखो क्या है -√3। अब क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा ना। और देखो और फिर यहाँ से टेंजेंट x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/√3 हो जाएगी ना। और अब यहाँ से आप जो ये है -1/√3 है, इसको आप टेंजेंट की फॉर्म में कैसे लिखोगे, टेंजेंट π/6, क्योंकि टेंजेंट π/6 क्या होता है टेंजेंट 30, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3 और एक बाहर ये माइनस लगा दिया। ठीक है ना दोस्तों। अब देखो आपने ये तो कर दिया। अब इसके क्या करेंगे, अब इसको हम इसको तोड़ के लिखेंगे। अब कैसे, देखो π/6 दे रखा। अब इसको आप क्या करोगे, देखो यार अब ध्यान से देखना हमने क्या करना है। अब हमने है ना ये देखना है कि टेंजेंट किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और एक कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले कौन सा क्वाड्रेंट आता है, सेकंड। तो सेकंड के लिए अब आप क्या करोगे, देखो अब आप पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दोगे। देखो ये पाई आ गया ना, ये पाई होता है ना। अब पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव में आ जाएगा आंसर। अब देखो हमें क्या चाहिए, देखो हम क्या कर देंगे पाई माइनस थीटा कर देंगे। थीटा क्या है π/6। ये हमने क्यों किया, क्योंकि अब इसकी वैल्यू है ना क्या होती है नेगेटिव टेंजेंट π/6। कहने का मतलब ये है कि हम इस पूरी चीज को हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव था भी। ठीक है ना दोस्तों। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, टेंजेंट 5π/6, समझ गए ना। अब देखो अब क्या, अब बस हो ही गया। देखो अब ये टेंजेंट x है, टेंजेंट x जब टेंजेंट y के बराबर होता है, देखो ये टेंजेंट x है। चलो अगले पेज पर करते हैं। तो चलो देखो दोस्तों टेंजेंट x टेंजेंट y के बराबर होगा। देखो ये x है, ये s है, इसकी वैल्यू भी x ही है और ये हमें x मानना ही है। दोस्तों आप ध्यान दो, ठीक है ना, इस बात पे ध्यान देना कि ये क्या है, ये कुछ अलग वैल्यू है यार 5π/6, ये x है, ये कुछ अलग वैल्यू है। ठीक है ना, ये x हो गया, ये y हो गया। अब देखो टेंजेंट x जब टेंजेंट y के बराबर होता है तो हम क्या लिखते हैं, फार्मूला क्या होता है, मैंने पीछे लिख भी दिया था n पाई प्लस y के बराबर। अब देखो यहाँ पर क्या n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये बिल्कुल जरूरी लिखना, ठीक है ना। अब देखो अब क्या करोगे आप, x के बराबर होता है ना ये n पाई प्लस y, और देखो x इज इक्वल टू में n पाई लिखेंगे प्लस y कितना हमारा 5π/6, यही है ना दोस्तों। और यहाँ पर क्या लिख दो अब n बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ गए हैं दोस्तों। अब आपको थोड़ा बहुत कम भी समझ आया होगा तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, अच्छे समझ आएगा आपको, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से देख लो। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हमें क्या किया है, कोट x था -√3 था, हमने क्या कर लिया टेंजेंट x में कन्वर्ट किया, और फिर टेंजेंट x हमने टेंजेंट y में किया, जो कि हमारे पास फार्मूला होता है, और इसी से हमने x की वैल्यू निकाल दी, और ये हमारा क्या हो गया, जर्नल सॉल्यूशन। क्या हो गया, ये रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन। समझ गए दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। तो चलो अब अगर नहीं समझ आया ना तो अगले क्वेश्चन में ये ऐसा ही है और आगे देखेंगे, ठीक है ना दोस्तों, टेंशन मत लो यार। तो चलो अगले क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कोसिकेंट x इज इक्वल टू -2। अब देखो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लिया जैसे कि हम पहले निकालते थे। अब देखो अब ये कोसिकेंट x नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव, अब ये नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, अब ये देखो, ठीक है ना दोस्तों, ध्यान से देखो। एक देखो फर्स्ट पे तो सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड पे साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, और अब किस किस पे होगा, एक तो थर्ड पे नेगेटिव होगा कोसिकेंट और एक फोर्थ पे नेगेटिव होगा, ठीक है ना। अब देखो अब आपको थर्ड क्वाड्रेंट में लेके आना है, तो देखो ये पाई हो गया, अब पाई में कुछ जोड़ोगे तभी तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना। थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों लेके आना हमने, इसलिए लेके आना दोस्तों क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव है और हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे, जो कि कोसिकेंट का घर नहीं होता, जहाँ पर वैल्यू नेगेटिव होती है, हमें वही चाहिए, ठीक है ना। अब देखो अब हम क्या करेंगे, कोसिकेंट x इज इक्वल टू -2 कब होता है, कोसिकेंट
पाई/6 क्या होता है, ये कोसिकेंट 30 होता है ना। अब देखो कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है और नेगेटिव है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना बिल्कुल। अब देखो ये नेगेटिव कब होता है, हमें ये देखना पड़ेगा दोस्तों, हमें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो कोसिकेंट हमें क्या करना पड़ेगा, ये पाई इतना और पाई में कुछ ऐड करना पड़ेगा, तब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा और तब नेगेटिव होगा। समझ गए दोस्तों। अब देखो पाई प्लस पाई/6 किया, अब इसको जब सोल्व करोगे ना तो ये नेगेटिव कोसिकेंट पाई/6 ही आएगा, ठीक है ना। हमने बस ये तोड़ के लिख दिया। और देखो अब इसको आप और करके क्या लिखोगे आप इसको, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट का हमने कर दिया, नेगेटिव होगा, ये ऐसा कैसा आएगा। अब एक फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा कैसा आएगा, या तो देखो 3π/2 प्लस कर लो, पर ऐसा नहीं करना। देखो हमने क्या करना है, जो ये एक्सिस पर होती है ना इसी में ले करना, जैसे कि ये पाई था एक्सिस पर था, पाई प्लस किया। अब देखो ये क्या होता है पाई 2π, अब 2π में से कुछ माइनस कर दो, या फिर चाहो तो आप यहाँ पर क्या होता है 3π/2 उसमें कुछ प्लस कर लो, या 2π में से कुछ माइनस कर लो, बात वही पड़ जाएगी। आना हमने किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है। बात को आप समझ रहे हो ना, 2π माइनस पाई/6 जो कि है थीटा। अब देखो इसको सोल्व कर लो या दोस्तों इसको सोल्व कर लो, यही आएगा और हमें यही बनाना था, ठीक है ना। अब देखो अब क्या क्या सॉल्यूशन आ गए, एक तो देखो क्या आ गया आपका कोसिकेंट, इसको सोल्व करोगे क्या आएगा 6 × 6 और 1 7π/6, और एक क्या आ गया कोसिकेंट 11π/6। ये हमारे अब क्या हो गए दोस्तों, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्या क्या हो गए, एक तो देखो ये वैल्यू हो गई और एक ये वैल्यू होगी, आप लिख दो क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या क्या है, एक तो 7π/6 आया और एक 11π/6 आया, ठीक है ना दोस्तों। एक तो इस पर नेगेटिव हुआ और एक इस पर नेगेटिव हुआ। अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता तो हम ये देखते कि पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर होगा और उसी के हिसाब से कुछ करते। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव होता और एक सेकंड पे, पर अब इसने क्वेश्चन में क्या दिया है नेगेटिव, तो अब देखेंगे नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा। तो अब देखो इसके क्या जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना दोस्तों। अब इस जनरल सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, देखो जनरल सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा, देखो एक बार चलो अगले पेज पर चलते हैं। तो दोस्तों चलिए देखो क्या निकाल लिया अब हमने जनरल सॉल्यूशन। तो क्या करोगे, अब देखो कोसिकेंट गिवन है ना क्वेश्चन में। अब यार कोसिकेंट x = कोसिकेंट y का कोई फार्मूला ही नहीं होता, हाँ पर किसका होता है sin x = sin y। इसका क्या होता है यहाँ पर लिख देता हूँ, x किसके बराबर होगा n π प्लस -1 की पावर n इंटू वाई वेयर n बिलोंग्स टू z। अरे यार देख के मत दो, ठीक है ना, ये आपको बस याद करना है। इसका प्रूफ बहुत लंबा है, हम इसको कभी भी टाइम मिलेगा तो आराम से कर लेंगे वो भी, ठीक है ना दोस्तों। क्या फार्मूला इसको याद कर लो, x = n π प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। और मैंने वीडियो बनाई हुई है प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन की, सारे फार्मूलों की, वहाँ से देख लो, बस ज़्यादा नहीं है कुछ ही है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या है, कोसिकेंट x, क्या है क्वेश्चन में कोसिकेंट x = -2। अब देखो अब इसको क्या कर लो, सिकेंट में तोड़ लो, क्या करोगे साइन x किसके बराबर हो जाएगा -1/2, क्योंकि कोसिकेंट x साइन इसका रेसिप्रोकल होता है ना। और अब देखो -1/2 कहाँ पर होता है, मतलब किस एंगल पर होता है वो लिख दो, किसमें रेडियन फॉर्म में, हमेशा रेडियन फॉर्म आती है याद रखना। नेगेटिव साइन π/6 हो जाएगा ना, ये -1/2 है, नेगेटिव π/6 मतलब -30 डिग्री, ठीक है ना, हाँ नेगेटिव साइन 30 डिग्री लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए। π/6 मतलब 30 डिग्री, π/3 मतलब 60 डिग्री, π/4 मतलब 45 डिग्री। आप कन्वर्ट करके भी देख लो दोस्तों, वही आएगा दिख रहा, ओ हाँ एक बार को इसको चलो हटा ही देता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। एक बार को अब दिख रहा ना आराम से, हाँ अब देखो हो गया ना ये। अब देखो नेगेटिव साइन π/6 है, अब इसको क्या करोगे, ऐसे हम लिख सकते हैं ना बिल्कुल, साइन x -1/2 था। यार मैं आपको आराम से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको आराम से समझ आ जाए, आप इसको फास्ट करके भी देख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो नेगेटिव साइन π/6 किस क्वाड्रेंट पर होता है, ये देखो फर्स्ट पे
नहीं होता, सेकंड पे भी नहीं होता, हाँ थर्ड पे होता है। तो क्या करोगे, पाई प्लस पाई बाय 6, ठीक है ना। अब देखो साइन पाई प्लस पाई बाय 6, कहने का मतलब अब क्या आ गया आपका, साइन 7 पाई बाय 6। जब भी को सोल्व करोगे 6 बन जा 6 पाई प्लस पाई 7 पाई अपॉन 6, एलसीएम लेकर करोगे ना इसको तो यही आएगा। अब कहने का मतलब क्या है, आप जब है ना इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा यार। बस हमने क्या किया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें नेगेटिव में नहीं लिखना, ठीक है ना। अब देखो क्या आ गया आपका, साइन एक्स, हम शुरुआत कहाँ से की थी, साइन एक्स से, और अंत में कहाँ पर आया है, बिल्कुल साइन 7 पाई बाय 6, मतलब साइन एक्स साइन वाई के बराबर हुआ या नहीं, अरे हुआ यार। अब देखो क्या फार्मूला है, मैंने ऊपर लिख भी रखा है तो लगा दो, एक्स किसके बराबर, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर, इतना का इतना ऐसे का ऐसे उतार दियो, और ये एक्स था और ये हमारा क्या हो गया, वाई हो गया। अब वाई यहाँ पर वाई है ना, यहाँ पर वाई लिख दो, क्या है वाई 7 पाई बाय 6 वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ गए ना दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है ना दोस्तों। बस क्या किया है हमने, अगर नेगेटिव था तो नेगेटिव में एक बार एक वैल्यू निकाल ली, पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव में देख लेते, ठीक है ना दोस्तों। क्या निकाल दिया भाई, क्या हो गया ये आपका जनरल सॉल्यूशन। तो बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में देखते हैं, तो थैंक यू दोस्तों।